बट इसमें कहते हैं कि टिश्यू कल्चर में की बीमारियां इसमें कम आती है। अभी देख आज मुझे इसी वजह से बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने इतना पसीना बहाया इस ज़मीन के अंदर। अब मुड़ी दूसरा बगीचा में 25 कट्टा हल्दी लगाया छन। ये प्रजाति MM111 रूट स्टॉक होता है, तो उसकी प्रजाति मैंने लगाई है। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी है कि अभी जो है हमारे गांव में जो है इस प्रकार से लड़का जो है काम कर रहा है। जहां पौड़ी के युवा शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और गांव के गांव हमेशा खाली होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बंजर भूमि भी पौड़ी के गांव में मिलती है, वहीं एक ऐसे युवा की कहानी आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो एक कृषि पे और एक बागवानी पे काम कर रहे हैं। क्या है इस युवा की संघर्ष बड़ी कहानी, जानते हैं आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। पिछले 3 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 1200 से 1500 एप्पल के MM111 के 18 से 19-20 प्रकार की वेराइटीज़ है। उसके अलावा हम पे 200 कीवी के प्लांट्स हैं, जिसमें कि एलिशन, ब्रूनो, हेवर्ड हो गया, और लगभग 200 हम पे कागजी नींबू है। उसके अलावा हम इंटरक्रॉपिंग में रोज़मेरी हो गया, ऑरिगेनो हो गया, जो एरोमेटिक होता है, जो कि हमें सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ने सपोर्ट किया है, उसकी भी खेती कर रहे हैं, जिसको कि हम अभी मार्केट भी पैकेट बना के मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारा ये जो हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती है जैसे एप्पल, कीवी हो गया, ये लॉन्ग टर्म क्रॉप्स होती है, ये 2-3 साल बाद ही आपको प्रोडक्शन देगी। तो तब तक हम जैसे युवा, क्योंकि सस्टेनेबल होना है, तो हम मार्केटिंग पे फोकस करने लग गए। तो जो एरोमेटिक जो हम यहाँ पे चाय पत्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी भी एसेंस के लिए यूज़ करते हैं, वो उगा के हम प्रोडक्ट उसको पैकेट करके हम मार्केट कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि अगले साल से आप यहाँ के सेब और कीवी बाज़ार में आप देखने लग जाओगे। मेरा नाम श्याम सिंह बिष्ट, रिटायरमेंट ऑनरी कैप्टन। मैं पहले कुछ कंफ्यूज हो गया था, लेकिन अभी जब मैंने ज़मीन के अंदर जो कुछ भी जो पौधों की उपज देख रहा हूँ, उसमें मुझे कुछ संतुष्टि नज़र आ रही है। आज मुझे इसी वजह से बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी ने इतना पसीना बहाया इस ज़मीन के अंदर कि सवेरे ब्रेकफास्ट खाने से पहले ही मेरे पिताजी जो है वहाँ खेत खोदना शुरू कर देते थे और रात तक भी जो है लगे रहते थे। आज मेरे को यही खुशी जो है आगे मतलब पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है। शुरू करेंगे, कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन उसने इतना मेहनत कर करके उसने जो है अभी एक उदाहरण पेश कर लिया। उसने इतना मेहनती लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है और बहुत खुशी हमारे को कि अभी धीरे धीरे जो है ये काम हो रहा है यहाँ पे। ये पश्चिमी छोर में जो है ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, पूरी वहाँ किकर की वो एक झाड़ियाँ थी मतलब। तो पिछले साल हमने कम से 4 महीने, मेरी वाइफ ने, मैंने इतनी झाड़ियाँ काटी कि आज वो जो है वो खेतों में तब्दील हो गई वो चीज़। तो आज मैं अभी लेटेस्ट 1 हफ्ते पहले गया था, तो जब मैंने वहाँ पर जो भी सब्ज़ी देखी, फल देखे, वहाँ पेड़ देखे, तो मेरा दिल जो है गदगद हो गया।
मैं बहुत खुश हो गया कि ये जो है मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है और इसमें जो है ये पूर्वी छोर से ज़्यादा मतलब लाभदायक जो है वो पश्चिमी छोर दिखाई दे रहा है मेरे को। तरीके हैं, देखो तरीके तो मुझे लगता है दो ही हैं, परंतु किस इन्वायरमेंट में बना रहे हैं। जैसे जो सीडलिंग है या ये है, इसको आप बिल्कुल ज़मीन में मतलब बना सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या एक लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल उसकी जो ऐसा सेब में क्या और कई जो फ्रूट हैं उसमें भी ऐसे ही तकनीक होगी। हाँ, तीनों तकनीक कई सीडलिंग हो गया, बिल्कुल, आपका टिश्यू कल्चर हो गया। बट इसमें क्या था कि टिश्यू कल्चर में की बीमारियाँ इसमें कम आती है। अभी देखते हैं कि कैसे होता है। उसके अलावा हमारे पास एक होम स्टे हमने 2-3 कमरे का बनाया, जो कि मैंने बताया आपको पहले भी कि मिट्टी, पत्थर, गोबर और लकड़ी से, जो कि ट्रेडिशनली हमारे जो उत्तराखंड के कल्चर में हुआ करते थे, उसको बढ़ाने के लिए, या यूँ कह लो कि एक आनंद भरा उसमें नींद आ जाती है। जो हम लोग पहले हमारे पूर्वज रहते थे, जैसे आज लोग हम ब्रिक्स की ओर बढ़ गए, जिससे कि आपको पता होगा कि ठंड में ज़्यादा ही ठंडी हो रही हो और गर्म में गर्मी हो रही हो। तो ऐसे हमने ट्रेडिशन जो हमारे पुराने पूर्वज करते थे, वो वैसे ही हमने एक होम स्टे बनाया 2-3 कमरे का, जिसमें कि आपको एक सुकून सी नींद जिसको कहते हैं कि वो मिल जाएगी। तो अभी हम होम स्टे भी चला रहे हैं, जो कि धीरे धीरे यहाँ पे कस्टमर आ रहा है और आशा है कि वो भी हम आगे फ्लो करेंगे। काम करना सही दिशा में। अब ठीक है बेटा, मतलब इनसे हमारा हाथ वाले लेकर तरह कही नहीं पर तुम्हारे हिसाब से मतलब तो भगवान से इनसे कि मतलब हमारा आँख हाथ मतलब आंगनी एक जाओ हाँ तब वही खुशी काम तो मैं देखो नहीं कि अभी मेरे तक से दूध जाना, अभी सब्जी कटना, अभी आटा गूंदना है। बेटा तो चल गई ऊपर है, तो मम्मी तो करेगी मतलब हर चीज़। की भी लगाई, सेब लगाई, शिककजी लगाई और मूड़ी दूसरा बगीचा में 25 कट्टा हल्दी लगाई छन है, सब कुछ लगाई छ बेटा। पर अदरक लगाई छ 7 कट्टा अदरक लगे। तो बिना तो पूरी होनी चाहिए कहीं पर। देखो तो आप भगवान मतलब धटाए आ जाओ तो समझ ठीक है जी। ज़मीन तो सच कहे तो ये आसान नहीं है, आसान इतना, क्योंकि ये 25-30 साल से बंजर पड़ गई थी। और हमारी लड़ाई इस बंजर से ही था, क्योंकि हर कोई जब भी परिस्थितियाँ आपके अगेंस्ट होती है तो आप भागने की कोशिश करते हैं। 25-30 साल से बंजर पड़ गया था। रोड से लगभग ये 400-500 मीटर हाइट पे है और बिल्कुल सूखी ज़मीन है, पानी की कमियां हैं। परंतु मैंने या मेरे साथ जो भी मेरे लोग जुड़े हैं या गांव के लोग जुड़े हैं, हम लोगों ने मिलकर इस गांव को उपजाऊ बनाने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि 2 साल में ही प्लांट की जो ग्रोथ है लगभग 14 से 15 फीट चली गई है और एक अच्छे फेदर प्लांट बन गए। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ज़मीन बिल्कुल उर्वरक थी, बहुत बनाने में उसको उर्वरक बनाने में कोशिश की है। बहुत पीछे मेरे जो फैमिली मेम्बर हो गए या गांव के लगभग 70 से 80 परिवारों को हमने यहाँ पे रोज़गार दिया पिछले 2-3 सालों में। और उनकी मेहनत से ही, एक अकेले दम से नहीं हो सकता है, और उन सब की मेहनत के दम से हम यहाँ पे एक ऑर्चर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। एक बैंगलोर 50-60-70 हज़ार कमाना चाहिए, सब ठीक चलना चाहिए। एक दिन लड़का अपन दोस्त दगड़ घूमने को आ गया, घर में कोई नहीं रहना चाहिए, वही मकान में घूमने आ गया ना लड़का, चलो बाहर चलते हैं, आ गया वो क्या खाया मकान टूटने से
खराब होना चाहिए। ठीक, आप सुन तो ले पूरी बात। जैसे जैसे वहाँ क्या होता है, जैसे अग्रवाल लोग हैं, उनका कुछ पूरा अलग है, सहमान लोग हैं उनका अलग है, उन्याल लोग हैं उनका अलग है। नीचे पूरा ड्रिप लगा है ना, वहाँ से डाउन जाता है हर पेड़ों में। ये हमने मिट्टी और जो ट्रेडिशनली हमारे जो गांव में होता था, मिट्टी पत्थर और जो भी लकड़ी का, हमने एक ट्रेडिशनल होम स्टे बनाया ताकि लोग यहाँ पे रह सके और बिल्कुल शांति से यहाँ पे अपना नाइट स्टे होल्ड कर सके। सच कहें तो अकेले चलना, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, सोशली हो, इतना आसान नहीं है। बट गवर्नमेंट की कई स्कीम्स थी। जब हम पहले तो हमने शुरुआत अपने से की, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी प्रकोप है, तो हमने सबसे पहले 200 नींबू के पेड़ लगाए। बट धीरे धीरे जब इधर उधर मिलना शुरू हुआ, लोगों के बगीचे हम विज़िट करने लग गए, तो पता चला कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा एप्पल मिशन को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद फिर 6-7 महीने बाद पता चला कि कीवी मिशन भी आने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तराखंड है, उनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, एप्पल मिशन करके या कीवी मिशन करके, वहाँ से सहयोग लिया। उनकी 80% सब्सिडीज़ वाली स्कीम्स है ये। चाहे इवन हमारे पास 2-3 पॉली हाउसेज भी हैं, तो वहाँ पे भी हमें 90% सब्सिडी मिला। और अकेला अगर किसान करे तो मुझे लगता है बहुत चुनौतियाँ, इकोनॉमिकली खासकर। मेरे भी यहाँ पे 20-30 लाख लगे। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया है, कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है और उन्होंने कुछ मुझे पैसे दिए हैं, जो कि वो विश्वास करके बोले कि आप करिए काम और 2-4 साल में जब भी आपका हो जाएगा। तो बट ये कि ज़्यादातर गवर्नमेंट का सपोर्ट है और अपने भी मेरे पैसे लगे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा फल दे देगा। वैसे इसको बद्री तुलसी भी बोलते हैं और मैं सेंटर फॉर एरोमेटिक ने भी इसको भी हमें सपोर्ट किया है प्लांट थे के। और इसको हम चाय में भी यूज़ करते हैं, एसेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा हम इसको कई भांति के मतलब इसका यूजेस हो सकता है। ऐसे हमने ये मिंट और ये यहाँ पे कैमोमाइल, तो हम कोशिश करें कि ये जो जैसे मान लो ये कीवी का प्लांट है, उसके नीचे हम इंटरक्रॉपिंग में कुछ ना कुछ उगाएं। और उसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये हम अब इसको जैसे बरसात ख़त्म होगी, इसको हम काटेंगे और प्रोसेस बिल्कुल ड्राई करेंगे और पैकेट्स पे बना के इसको बाज़ार में हम बेच सकते हैं। तो ये पूरा जो खेत है यहाँ से आगे तक आप देख होंगे, तो ये ऑरिगेनो है और ये लेमन ग्रास भी आप देखते होंगे कि हमने इन जो साइड है, हम लेमन ग्रास भी रख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आएंगे लेमन की टी पी सकते हैं या हम उसको पैकेट्स बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे हम लैंड को यूटिलाइज़ करें। अब ये कल तक जो लैंड मतलब पूरी ज़मीन बंजर पड़ी थी, आज ये ऑरिगेनो ये चीज़ें देने लग गया, तो ये एक मतलब पॉजिटिव साइन है। पौड़ी इसलिए भी पीछे रह गया थोड़ा सा, यहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशन के कारण लोग बाहर निकल गए। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एक मेंटलिटी भी है कि लोग अब इजी लाइफ चाह रहे हैं। परिस्थितियाँ क्योंकि टफ़ है, परंतु मैं ये बोलता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपदा में अवसर ढूंढो। तो मुझे लगता है कि ये पौड़ी मोस्ट माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे समस्याएं भी है, परंतु फिर ये कि अवसर भी है और लोग अब थोड़ा सा इजी और बढ़ने लगे। परंतु मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल में देख रहा हूँ कि बहुत सारे युवा जो कि आईटी कंपनी में काम करे, जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में काम करे, मार्केटिंग में काम करे, वो यहाँ पे जॉब के साथ करते करते पैरेलली इन्वेस्ट भी कर ले। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं कि पौड़ी पीछे, परंतु माहौल बनाने की कमी है। अभी माहौल नहीं बन पाया। जैसे आप कुमाऊं रीजन में देखो, आप उत्तरकाशी में देखो, आप हिमाचल में देखिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टार्टअप हो गए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले पौड़ी में हम देख रहे हैं कि 60-70 कीवी के बगीचे लग चुके हैं, 60-70 सेब के बगीचे लग चुके हैं। और अब बाहर अगले आप 10-15 साल में आप पौड़ी को देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी इकोनॉमी कीवी इन एप्पल की आपको देखने को मिलेगी। अभी हम पवन भाई का जो कीवी वाला बगीचा है उसमें आए हैं, तो कुछ कीवी तो लगने बैठ गई हैं। ये देख सकते हैं आप, कीवी के पूरे प्लांट को डेवलप होने में 3 से 4 साल लगते हैं
और धीरे धीरे इनमें फल लगने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अगले साल तक इस पूरे कीवी के प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फल लग जाएंगे और इसमें बहुत सारे कीवी के प्लांट लगे हुए हैं। और जो ये नीचे वाला पूरा जो बगीचा है उसमें पूरा कीवी लगा हुआ है और ऊपर वाला जो बगीचा है उसमें पूरे सेब लगे हुए हैं, जो काफ़ी वैरायटी के सेब लगे हुए हैं। जब मैं इंजीनियरिंग में था उसी दौरान मैंने पिताजी को कहा, पापा आप कम से कम यहाँ पे पेड़ लगाओ, चलो मैं नहीं आ रहा पर तो पेड़ लगाओ। तो हमने 200 पेड़ लगाए, पर किसी कारणवश वो, क्योंकि देखभाल चाहिए होती है, नहीं हो पाया। पर मेरे दिमाग में था कि जब मैं एक समय के बाद वापस लौटूं तो ये जो माल्य पानी है इसको एक अच्छा फूड फॉरेस्ट जंगल टाइप का बनाओ। यहाँ पे विविध प्रकार के जो भी फल हैं, चाहे वो आड़ू है, प्लम है, सेब है, कीवी है, और ये मैं इसको एक अट्रैक्टिव मॉडल बनाऊँ यहाँ के जो लोकल लोगों के लिए, ताकि इस मॉडल से वो देख पाए और वो कनेक्ट कर पाए उस पीढ़ी को कि जिस पीढ़ी ने यहाँ पे अपना पूरा जीवन लगा दिया। और क्योंकि मेरे दादाजी ने ये खेती बनाई थी, आज मैं क्या कर रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ। और पेड़ से मैं कल आप 2-4 साल बाद देखोगे या मेरी जनरेशन इसको आराम से इसको एज ए इकोनॉमी भी देख सकती है। तो ये एक कहानी है, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये रियल कहानी है कि ये एक दिखावटी नहीं है। ये दादाजी का संघर्ष जो था, उसके बाद पिताजी फ़ौज में गए, उन्होंने वहाँ पे संघर्ष झेला, फिर मैंने हॉस्टल के अपने 20-25 साल का जीवन बाहर रहा, जॉब की, और आज आप ये जो मॉडल देख रहे हैं तो ये पीढ़ियों की कहानी है। इसकी कहानी